प्रश्न तीसरा, भाषा के स्वरूप और उसकी प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए अथवा भाषा की परिभाषा देते हुए उसकी प्रकृतिगत विशेषताओं का परिचय दीजिए। भाषा की विशेषता एवं प्रकृति पर एक आलोचनात्मक निबंध लिखिए अथवा भाषा की प्रकृति और उसकी प्रमुख विशेषताओं का निरूपण कीजिए। भाषा का स्वरूप और उसकी प्रवृत्तियाँ। उत्तर, भाषा की प्रवृत्तियों को जानने के पूर्व उसके स्वरूप का ज्ञान अनिवार्य एवं उपयुक्त है। डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी की मान्यता है कि भाषा की कुछ विशेषताएं और प्रवृत्तियां हैं जो सामान्य रूप से विश्व की सभी भाषाओं में प्राप्त होती है। भाषा के इस स्वरूप का ही विवेचन और विश्लेषण भाषा विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। प्रत्येक भाषा के अपने व्याकरण हैं, उनके नियम उसी विशेष भाषा पर लागू होते हैं, परंतु आगे वर्णित भाषा की विशेषताएं सभी भाषाओं पर लागू होती हैं। डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी की भाषा और उनके प्रवृत्तियों की ओर संकेत इस प्रकार किया है। पहला, भाषा सर्वोच्चतम ज्योति है। भाषा ही मानव हृदय के अंधकार को दूर करने के कारण सर्वोत्तम ज्योति कही जाती है, क्योंकि इसी ज्योति से मानवीय क्रिया व्यापार संचालित होते हैं। यदि भाषा न होती तो मानव की क्या दशा होती, यह विचार करते ही भय लगता है। आचार्य भर्तृहरि ने स्वीकार किया है कि भाषा ज्ञान को प्रकाशित करती है। उसके बिना सभी कल्पक नाम रूपादि गुणयुक्त ज्ञान संभव ही है। वाग्य रूपा चलिस्क्रोमे बोध्यस्थ शाश्वती न प्रकाशति माहि प्रत्यवमंसिनी। अर्थात आचार्य दंडी ने भी काव्यादर्श में स्वीकार किया था कि यदि शब्द रूपी ज्योति संसार में ना जलती तो संसार में चारों ओर अंधेरा ही रहता। दूसरा, भाषा समाज की एक सूत्र में बांधती है। भाषा ही वह समन्वय सूत्र है जो समाज को एक सूत्र में रोपता है। एक भाषा भाषी पारस्परिक एकात्मक की अनुमति करते हैं। विश्व मानव को एक सूत्र में समन्वित कर देता है। ऋग्वेद की भाषा को राष्ट्रीय और संगमति कहा गया है, जिसका अर्थ है राष्ट्र निर्मात्री और संबंध करने वाली। चौथा है, भाषा सर्वव्यापक है। मानव के प्रत्येक कार्य भाषा द्वारा संचालित है। व्यक्ति समान था, व्यक्ति रूप सभी स्थितियों में मानव का आधार भाषा ही है। मानव का आंतरिक और बाह्य कार्य चिंतन, व्यंजन, व्यक्तित्व और सामाजिक कार्यों के लिए भाषा की ही सहायता ली जाती है। ज्ञान, विज्ञान, धर्म, दर्शन, आचार विचार आदि का आधार भाषा है। आचार्य भर्तृहरि ने सभी लौकिक कार्यों का आधार भाषा ही माना है। इति कर्तव्यता लीके सर्वा शब्द व्यापाश्रया। पांचवा है, भाषा विराट एवं विश्वकर्मा। भाषा का स्वरूप इतना विशाल और अगाध है कि इसे ब्रह्म की तुल्य विराट रूप माना गया है। विश्व की सारी भाषाएं उसमें समाहित मानी गई हैं। शतपथ में कहा है, वाग्वे विराट। यजुर्वेद में वाक्य तत्व को विश्वकर्मा नाम दिया गया
है। शतपथ ब्राह्मण ने कहा है कि वाणी के द्वारा विश्व के सभी कार्य किए जाते हैं, अतः वाणी को विश्वकर्मा कहते हैं। छठवां है भाषा प्रवाह अविच्छिन्न है। जिस प्रकार मानव सृष्टि क्रम अविच्छिन्न रूप से चल रहा है, उसी प्रकार भाषा या प्रवाह भी अविच्छिन्न रूप से मानव के साथ साथ चल रहा है। ताड़्य महाब्राह्मण में भाषा की उपमा नदी की धारा से दी गई है। त ऊर्ध्वोदात्त नोद यथाप्याम धारा सत्यवतम। 7th भाषा मानव की अक्षय निधि है। भाषा मानव मात्र की अक्षय कोष है। यही मानवता की पूंजी है। मानव समाज की चिर संचित कोष है, जिसको लेकर भावी पीढ़ी अपना काम कर चलाती है। मानव ने आज तक जो कुछ सोचा, समझा, देखा या अनुभव किया, उसका ही संकलन भाषा के रूप में विद्यमान है। ऋग्वेद ने इसे अमृत की नाभि और देवी की जिह्वा कहा है। जिह्वा देव नामृतस्त नाभि। 8वां है भाषा मत असत की बोध कहे। भाषा में यह विशेषता है कि वह मृत, अमृत, सत, असत, निर्वाचनीय, अनिर्वाचनीय, ज्ञात, अज्ञात सभी प्रकार के अर्थों को प्रकट कर सकती है। सूक्ष्म, अनिर्वाचनीय आत्मा, परमात्मा, ज्ञान, कल्पना आदि का बोध भाषा के द्वारा ही होता है। योग दर्शन के अनुसार शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्प। 9वां है भाषा भाव संप्रेषण का साधन है। यह तो सर्वमान्य तथ्य है कि भाषा के माध्यम से ही मनुष्य अपने भावों और विचारों को दूसरे तक पहुंचाता है। सूक्ष्मतः भावों, अमूर्त भावों, स्वरस्य को, आरोह अवरोह को, सजीव भावनाओं को बोलकर या लिखित रूप में जितनी कुशलता से भाषा द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, उतनी कुशलता से अभिव्यक्ति का और कोई माध्यम नहीं है। जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण में मनोभावों को प्रकट करने के कारण भाषा को कुल्या नहर चैनल कहा गया है। 10वां है भाषा स्वाभाविक आत्मोद्गार की प्रकृति है। भाषा के 2 पक्ष हैं, सीखना, बोलना। भाषा शिक्षण भी 2 प्रकार से होता है, अनुकरण से यत्न साध्य, दूसरा है यत्न साध्य, पहला है अनुकरण से। भाषा तो अनुकरण से ही सीखी जाती है, परंतु अन्य भाषाएं यत्न साध्य होती हैं, अतः मातृभाषा सरलता से सीखी जा सकती है। 11वां है भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता है। भाषा सतत प्रवाहमान या गत्वर है, अतः इसका कोई एक अंतिम स्वरूप नहीं हो सकता है। विश्व की समस्त वस्तुएं परिवर्तनशील हैं, उसी प्रकार भाषा भी परिवर्तनशील है। सतत परिवर्तनशील वस्तु का अंतिम स्वरूप नहीं होता है। 12वां है भाषा में सामाजिक स्तर भेद होता है। इसमें समाज का प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से शिक्षित नहीं होता है, अतः शिक्षित, अशिक्षित, अर्धशिक्षित भी भाषा में अंतर होता है। इससे भाषा में परिष्कृत, अपरिष्कृत 2 रूप होते हैं, जो लिखित या भाषित दोनों स्तर पर होते हैं। इसके अतिरिक्त भी भाषा की कुछ अन्य विशेषताएं हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। जिस प्रकार पिता पितामह की संपत्ति बिना किसी प्रयास के पुत्र को उत्तराधिकारी के रूप में स्वतः प्राप्त होती है, उसी प्रकार की स्थिति भाषा के विषय में नहीं है। उदाहरणार्थ, भारतीय बालक अल्पायु में विदेशों में ही पलता है, तो वह
वहाँ की भाषा को ही अपना लेगा और भारतीय भाषाओं में सर्वथा अपरिचित रहेगा। अतः भाषा यदि पैतृक संपत्ति होती तो बालक के जन्म लेते ही माता पिता की भाषा पर उसका स्वतः अधिकार हो जाता, परंतु ऐसा नहीं होता। प्रयोगों और अनुभवों से तो यह सिद्ध हुआ है कि समाज के संपर्क में न आने वाला व्यक्ति भाषा प्रयोग से सर्वथा वंचित एवं नितांत अपरिचित ही रहता है। दूसरा है भाषा अर्पित संपत्ति। मनुष्य जिस किसी भी समाज में रहता है वह उस समाज की में प्रचलित भाषा को सीखता है। एक प्रांत अथवा देश से दूसरे प्रांत अथवा देश में जाकर बसने वाले लोग विशेष प्रयास करने पर ही उस समाज या भाषा को सीखने बोलने लगते हैं। तीसरा है भाषा सामाजिक संपदा। व्यक्ति विचार विनिमय के लिए साधन रूप भाषा का अर्जन समाज से ही करता है। यदि आदि से अंत तक भाषा पूर्ण रूप से समाज से ही संबंधित है, समाज में विकसित होने के कारण ही भाषा को सामाजिक संस्था माना गया है। चौथा है भाषा परंपरा है। भाषा व्यक्ति विशेष द्वारा अर्जित न होकर समाज द्वारा परंपरा के रूप में अर्जित की जाती है। व्यक्ति अपने प्रभाव से किसी भाषा को महत्वपूर्ण बनाने में तो सहायक हो सकता है, वह भाषा में किसी प्रकार का परिवर्तन आदि भी कर सकता है, परंतु अपने व्यापक रूप में भाषा का अर्जन नहीं कर सकता। पांचवा है अनुकरण द्वारा अर्जन। समाज द्वारा परंपरा के रूप में अर्जित संपत्ति रूप भाषा को व्यक्ति अनुकरण द्वारा ही सीखता है। अरस्तु के अनुकरण को मनुष्य का सबसे बड़ा गुण मानता है। भाषा के सीखने में व्यक्ति इसी गुण का उपयोग करता है। माँ जब बालक के सामने दूध शब्द का उच्चारण करती है तो बालक सुनकर उसके उच्चारण का प्रयास करता है, जिससे तुतलान कहा जाता है। धीरे धीरे शिशु के प्रयोग को सुधारा जाता है। छठवां है भाषा नित्य परिवर्तनशील। मनुष्य अनुकरणशील होने पर भी इस कला में पूर्णतः एवं परिगत नहीं। इसका कारण यह है कि भाषा के दोनों शारीरिक, भौतिक और मानसिक आधार एक समान नहीं होते। परिस्थितियाँ भी सदैव एक रूप नहीं होती। अनुकरण इस विभिन्नता के कारण भाषा में निरंतर परिवर्तनशील होता रहता है। यह बात अलग है कि परिवर्तन पर्याप्त समय के उपरांत ही स्पष्ट हो पाता है। सातवां है भाषा का कोई स्वरूप अंतिम नहीं है। बन बनाकर पूर्ण होने वाली वस्तु का स्वरूप अंतिम होता है, परंतु भाषा निरंतर बनती रहती है। किसी भी भाषा के किसी भी समय के किसी भी रूप को अंतिम नहीं कहा जा सकता। वस्तुतः भाषा की स्थिति और पूर्णता का अर्थ उसके विकास का अवरोध अर्थात मृत्यु है। भाषा की जीवंतता का लक्षण ही उसकी अस्थिर और परिवर्तनशील अथवा अपूर्ण होता है। इस प्रकार प्रत्येक जीवित भाषा के प्रचलित स्वरूप को कभी अंतिम स्वीकार नहीं किया जाता। आठवां है क्षेत्रीय अथवा भौगोलिक सीमा। प्रत्येक भाषा का एक अपना भूभाग अथवा क्षेत्र होता है जहाँ वह अपने विशुद्ध रूप में प्रयुक्त होती है। उस क्षेत्र की सीमा के बाहर जाते ही उस भाषा के स्वरूप में थोड़ा बहुत परिवर्तन आने लगता है। इस सीमा से अधिक दूर जाने पर
एक अन्य भाषा का क्षेत्र प्रारंभ हो जाता है। 9वां है काल सीमा अथवा ऐतिहासिक सीमा। क्षेत्र विशेष के समान प्रत्येक भाषा के प्रचलन का भी एक ऐतिहासिक अथवा काल विशेष रूप होता है, काल विशेष होता है। समय विशेष में ही एक भाषा अपने चरमोत्कर्ष पर करती है। यह स्थिति ना तो सदा बनी रहती है, ना ही बनी रह सकती है। उदाहरणतः वैदिक, सांस्कृतिक, पाली, प्राकृतिक आदि भाषाएं समय विशेष में ही प्रचलित रही हैं। 10वां है निजी संचार। प्रत्येक भाषा में भाषा की स्वतंत्रता सत्ता का कारण उसकी संरचना की विभिन्नता है। कहीं भी दो भाषाओं की संरचना एक रूप नहीं हो सकती। ऐसी होने पर भाषाएं दो रह ही नहीं सकती। ध्वनि, शब्द रूप, वाक्य अथवा अर्थ आदि में किसी न किसी स्तर पर प्रत्येक भाषा दूसरी भाषा से अलग होती है। ये था भाषा के स्वरूप और उसकी प्रवृत्तियों का उल्लेख। हिंदी साहित्य, भाषा विज्ञान एवं हिंदी भाषा के फर्स्ट चैप्टर का